नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय मुद्रा निर्माण निगम यानी कि SPMCIL की भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आपको बताते हैं इस भर्ती से संबंधित जो आज की जानकारी है, जिसका आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। तो आज के इस नोटिफिकेशन में आपको बताते हैं असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के जो पदों का जो अलग अलग पदों का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन से संबंधित आज की जो जानकारी है वो आपको देते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन है, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन जो इकाई है, इस इकाई का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी मैनेजर IT यानी कि एप्लीकेशन डेवलपर E2 की वैकेंसी है, जिसमें पे स्केल IDA 50,000 से 1,60,000 रखा गया है। और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो जनरल की एक पोस्ट है, और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर है। असिस्टेंट मैनेजर HR की E1 की वैकेंसी है, जिसमें 40,000 से 1,40,000 तक पे स्केल IDA रखा गया है, जिसमें 4 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 2 जनरल, एक OBC बैकलॉग, एक SC ST बैकलॉग है, जिसमें 30 वर्ष तक की आयु तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर F&A का E1 के लिए 40,000 से 1,40,000 पे स्केल बैंड में, जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें 4 जनरल, एक EWS, एक OBC, एक SC, एक ST। जो एज है वो 30 वर्ष रखी गई है। और असिस्टेंट मैनेजर MM का E1 की वैकेंसी 40,000 से 1,40,000 तक पे स्केल IDA रखा गया है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 3 जनरल, एक ST। एज जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर E1 में भी 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल रखा गया है, टोटल 2 वैकेंसी है, एक जनरल, एक OBC। 30 वर्ष तक का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है इसमें भी। असिस्टेंट मैनेजर OL का E1 की वैकेंसी 40,000 से 1,40,000 तक का पे स्केल, और एक वैकेंसी है जो कि OBC की है, 30 वर्ष तक की आयु का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए इसमें E1 की वैकेंसी 40,000 से 1,40,000 तक का जो पे स्केल है वो रखा गया है, जिसमें 3 वैकेंसी है, 2 जनरल की, एक SC की, और एज जो है वो 30 वर्ष रखी गई है। और इसमें डिप्टी मैनेजर IT के लिए आपको फर्स्ट क्लास फुल टाइम BE BTech चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री PM एंड IR या MSW MBA या HR इलेक्टिव फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। या फिर आगे है इसमें असिस्टेंट मैनेजर F&A का बैचलर कॉमर्स BCom चाहिए, इसमें CA या ICWA। असिस्टेंट मैनेजर MM के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग। और असिस्टेंट मैनेजर E1 के लिए IT के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम MCA चाहिए इसमें, या फिर BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT। और असिस्टेंट मैनेजर OL के लिए SSTL क्वालिफिकेशन जो है वो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री चाहिए इसमें, या और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस भी इसमें ज़रूरी है। और आगे है इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, इसमें आपको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से आप इसमें आवेदन जो है वो आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन जो है वो आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 25 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि आप अपना जो आवेदन है दोस्तों वो 24 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। 25/7/2026 से 24/8/2026 शाम 5 बजे तक दोस्तों आप अपना आवेदन जो है वो कर पाएंगे। एग्जामिनेशन जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, आगे इसमें डिक्लेयर की जाएगी। अपर एज लिमिट जो है वो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए ओपन मार्केट है, और अपर एज रिलैक्सन 5 ईयर SC ST और 3 ईयर OBC के लिए। अपर एज रिलैक्सन 10 ईयर PWD, अनरिजर्व कैंडिडेट 15 ईयर PWD, SC ST 13 ईयर रखा गया है। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। और फीस की बात करते हैं आवेदन फीस की, तो जनरल और EWS की जो फीस है वो 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, और इंटीमेशन फीस जो है वो 200 रुपये इसमें रखी गई है, जो कि SC ST के लिए इसमें लागू रहेगी। और इसमें जो जनरल और EWS के लिए और OBC के लिए जो इंटीमेशन फीस है वो 1,000 रुपये की जो फीस है इसमें इंक्लूडेड है। आगे इसमें बात करते हैं सिलेबस से संबंधित, तो प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन 90 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, लोकल रीजनिंग 15 नंबर 15 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और जनरल और EWS के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स है, OBC के लिए 40% और SC ST के लिए 35% रखे गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप अपना 24 अगस्त से पहले अपना आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें
किसी प्रकार की आवेदन फॉर्म में आप कोई त्रुटि ना रखें। अपने दस्तावेज आवेदन फॉर्म में साफ़ सुथरे स्कैन करने के पश्चात ही आप अपलोड करें। और ये जो डिक्लेरेशन है ये इसमें आपको अपलोड करना है, साथ में अपने हाथ से लिखकर यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिक्लेरेशन है ये आपको नोट करना है। इसमें यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह जो लिखकर आपको आवेदन करते समय आपको ये स्कैन करने के पश्चात आपको अपलोड करना है। साथ में आपको अपना जो थंब है, लेफ्ट थंब है, वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। ये सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए और दोस्तों आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें त्रुटि सुधार के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। तो आप अपना जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक अपना आवेदन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।